अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र का इरादा किया और 1400 असहाब के साथ मदीना पाक से मक्का की तरफ रवाना हुए। तो एक मकाम पर जिसे हुदैबिया कहा जाता है, वहाँ पर आपको कुफार ने रोक लिया और ये उन्होंने बीच में रीज़न पेश की कि आप जो है मक्का पाक के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम उम्रे का इरादा रखते हैं, हम आपके ऊपर हमला करने के लिए नहीं आ रहे, आप इसकी फ़िक्र न करें। लेकिन बहरहाल मुख्तसरन बयान करता हूँ, इस वाक़ये को पहले बयान कर चुका हूँ। मकसद कुछ और है बताने का आपको। तो हज़रत उस्मान गनी को भेजा गया। तो जब हज़रत उस्मान गनी मक्का के अंदर गए कुफ़ार से बातचीत करने के लिए, उनके सरदारों से बातचीत करने के लिए, तो उनके सरदारों ने आपको तो कह दिया कि आप अगर चाहें तो उम्रा कर सकते हैं, काबा पाक का तवाफ़ कर सकते हैं। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना बग़ैर उम्रा करने या खाना काबा का तवाफ़ करने से इनकार कर दिया। तो जब वापस आए तो कुफ़ार की जानिब से एक शख्स हाज़िर हुआ था जिसका नाम उर्वा बिन मसऊद था। उसकी क़यादत में कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान जो है एक मुआहिदा तय हुआ, जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया जाता है तारीख़ के अंदर। उस मुआहिदे की एक शर्त थी, और भी बहुत सारी शराइत थी। एक शर्त के ऊपर मैं बात करता हूँ। उन्होंने ये लिखा था कि अगर मक्का पाक से कोई शख्स भाग कर मदीना की तरफ आ जाए तो मदीना वाले उसको वापस कर देंगे। यानी कि कुफ़ार में से अगर काफ़रों में से कोई शख्स जो है ना तंग आकर भाग कर मदीना पाक की तरफ आ जाए और मदीना के अंदर पनाह लेने की कोशिश करे, तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वापस कर देंगे। लेकिन अगर मदीना पाक से कोई भी शख्स भाग कर मक्का की तरफ आ गया तो मक्का वाले उसको पनाह दे देंगे, उसको वापस नहीं करेंगे। बज़ाहिर ये टोटली जो शर्त थी ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी और कुफ़ार के हक़ में थी, क्योंकि सारी की सारी 100% ऐसे ही है। तो हज़रत जो है उमर फ़ारूक इस शर्त से बड़े परेशान थे। तो उन्होंने ये बात हज़रत जो है अबू बकर सिद्दीक़ से की कि अबू बकर, ये क्या बात हुई कि अगर उनका कोई शख्स हमारे पास आए तो हम उसको वापस करने के पाबंद होंगे, जबकि हमारा कोई उनके पास चला जाए तो वो वापस नहीं करेंगे बल्कि उसको पनाह दे देंगे। तो हम 1400 लोग हैं, तो हम इनके साथ जो है वो अपनी जो है बराबरी के ऊपर भी तो हम मुआहिदा कर सकते हैं ना। हमें उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल की कि हमें दब कर और बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि बराबरी की सतह की बात करनी चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनसे कहा कि क्या इस मुआहिदे के अंदर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मर्ज़ी शामिल है? तो उन्होंने कहा जी शामिल है। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात, अगला जुमला बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। उन्होंने कहा जी कि वो हुआ रसूलुल्लाह, कि वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, वो बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। तो तारीख़ ने ये साबित किया कि हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो चीज़ तय हो गई वो बेहतरीन साबित हुई। और इसको अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर भी फ़तह मुबीन का नाम दिया है। आगे चलते हैं जी, इसी सिलसिले की कड़ी एक आगे जाकर मिलती है। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया। हज़रत उस्मान बिन ज़ैद की जो है क़यादत के अंदर, ये बहुत ही यंग थे उस वक़्त, तो उनकी क़यादत में एक लश्कर तैयार किया और उसको भेजा। जब वो लश्कर एक मकाम पर पहुंचा, मतलब अपनी जगह पर अपना जो उसकी मंजिल मकसूद थी उस तक नहीं पहुंचा था, तो इतला पहुंची कि हुजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। तो आप इस दुनिया से, मतलब ये है कि आप जो है हुजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात का उनको ख़बर हुई तो उन्होंने उधर से वापस पलटे, क्योंकि वो सफ़र जारी रखना नहीं चाहते थे। जब वापस पहुँचे मदीना पाक में, तो हुजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हो जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों के पहले खलीफा थे, तो उन्होंने हज़रत जो है उसामा बिन ज़ैद की क़यादत में वो लश्कर को दोबारा जब तैयार किया, तैयारी का हुक्म दिया कि आप जाएँ जिस तरफ आपको हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था,
تو बहुत सारे सहाबा कराम ने कहा कि इस लश्कर के अंदर तो बहुत बड़े-बड़े सिपह सालार शामिल हैं, बड़े बहादुर जर्नैल शामिल हैं, तो जब ये लोग यहाँ से चले जाएँगे, तो वापस मदीने में तो कोई इतना काबिल ज़िक्र सिपह सालार नहीं बचेगा, कोई मुजाहिद नहीं बचेगा, तो वापस मदीना पर भी तो हमला हो सकता है ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस वक़्त भी क्या कमाल बात की। आपने कहा जी कि अगर मुझे यकीन भी हो जाए ना कि इधर से जंगल से खूनी दरिंदे आएँगे और वो मेरे जिस्म से गोश्त की बोटियों को नोच के खा लेंगे और हमें तबाह व बर्बाद कर देंगे, मैं फिर भी जो है ना ये लश्कर रवाना करूँगा। क्योंकि इस लश्कर को हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी और पाक ज़िंदगी के अंदर जो है वो रवाना किया था। तो फिर तारीख़ ने इस बात को देखा कि उस लश्कर को वो कामयाबी मिली जो तारीख़ के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का एक मुसलमानों की कामयाबी का बाब बना, और फिर वो वापस जो है जब लौटे तो मुसलमानों की धाक दोनों तरफ बैठी। एक एक दाएँ साइड पर भी, बाएँ साइड पर। जो लोग ये सोच रहे थे कि जो है अब हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया के जाने के बाद इनके हौसले पस्त हो गए, तो उन्हें समझ लग गई कि नहीं, इनके हौसले पस्त नहीं हुए, ये बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं। ये हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ़्ता लोग हैं और इन्होंने साबित कर दिया है कि ये जो है ना आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करेंगे। तो फिर तारीख़ ने ये भी देखा कि मुसलमानों ने एक ऐसे जो है ना कामयाबी के झंडे गाड़े। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ़्ता लोगों ने ऐसे-ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि तारीख़ में वैसा कामयाबी किसी को नसीब नहीं हुई। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को अपने दिल में जगह दीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दीजिए और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।